जिस देश के पास कुछ खोने के लिए नहीं है, वो कितना घातक साबित होगा भारत के लिए। और मैं ये एक प्रैक्टिकल असेसमेंट के लिहाज से मैं ये बात कर रही हूँ। हमारे पास हमारा फ्यूचर है, हमारे ग्रोथ रेट है, हमारे सपने हैं, हमारे अचीवमेंट्स हैं, सब हैं, लेकिन युद्ध होगा तो हम भी तो पीछे जाएंगे। नहीं, हम भी तो पीछे जाएंगे। पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा ना। पाकिस्तान के पास व्हाट इज देयर टू लूज? देयर कंट्री। व्हाट इज देयर टू लूज? देयर कंट्री। इट विल सीज टू एग्जिस्ट। देखिए, मैं मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। आई एम PhD इन मिलिट्री हिस्ट्री। सोवियत संघ वॉज वंस अ सुपर पावर। 10,000 न्यूक्लियर वेपन्स थे उसके पास, ठीक है। 1990 में क्या हुआ? द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड इकोनॉमिकली and splintered into 15 states without a shot being fired. अब मेरा इशारा समझ गई हैं? Without a shot being fired. ये प्रेसिडेंट है। मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो हुआ, and which can be done again. So even a limited war is a means for pushing, giving a final shove to the Pakistani economy. सर, अभी आप इसको एक लिमिटेड वॉर मान रहे हैं या फुल फ्लेज वॉर के नजरिए से देख रहे हैं? It is not even war, it is half war, half peace. क्योंकि हम ज़्यादा कंसर्न लग रहे हैं कि एस्केलेशन ना हो, कि दुनिया की, हाँ, हम एज इन द गवर्नमेंट दुनिया की नज़रों में हम पाक रहें कि हमने कुछ नहीं किया, सब पाकिस्तान की गलती है। और अच्छा भी है, ठीक है। आपको लगता नहीं डिप्लोमेसी के लिए ये जरूरी भी है? डिप्लोमेसी के लेट देम डू देयर जॉब। दे आर डूइंग अ गुड जॉब, दे आर डूइंग अ गुड जॉब, लेट देम डू देयर जॉब। बट देखिए, हमारी फौज में एक चीज बोलते हैं, हाफ कॉक राइफल हो जाती है ना, इधर ना उधर। ये ना इधर ना उधर एक खतरनाक स्टेज होता है। सो डिसाइड, मैं सिर्फ कहूँगा सरकार को, एक पुराने सिपाही होने की हैसियत से, कि आप फैसला कर लें साहब, कहाँ तक जाना है, किधर तक जाना है, और कर दें। अब फिर ज़्यादा सोच विचार ना करें, ज़्यादा डोंट हैव मेंटल ब्रेक्स ऑन। जब कुछ करना है और बड़ा करना है, देन डोंट हैव ब्रेक्स ऑन, और दूसरा वहाँ से दबाएं एक्सेलरेटर, आपकी कार से धुआं है, प्लीज देन रिमूव दोज ब्रेक्स एंड डू इट। फैसला करिए। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, न डराओ अड़िसाओ, जब जाए लड़ाओ, निश्चय कर मन में जीत करो। आखिरी सवाल बस मैं सर आपसे एक और पूछना चाहती हूँ, वो ये कि 1965 का भारत, 71 का भारत, 99 का भारत और आज 2025 का भारत, इनफैक्ट स्पेसिफिकली भारतीय सेना, कितना आगे हम निकल कर आ गए हैं, और यहाँ से आगे की राह आप क्या देख रहे हैं? नहीं, क्वाइट ऑब्वियसली। देखिए, आपके टेक्नोलॉजिकली यू आर फार बेटर। टुडे यू आर अ न्यूक्लियर पावर, today you are a space power, today you are the 4th largest economy in the world, heading to 3rd largest. तो फर्क तो बहुत है टेक्नोलॉजिकली। आप अपने जो है न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं, जेट फाइटर्स बना रहे हैं, तोपें बना रहे हैं, टैंक्स बना रहे हैं। आई मीन यू आर वे 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 अप अहेड। बट 71 में फ़ायदा ये था कि उस वक्त न्यूक्लियर ओवरहैंग नहीं था, एंड यू आर फार सुपीरियर in terms of relative strength to Pakistan than even you are today. Just give you one example. 71 में हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ क्या थी? 45. आज क्या है? 31. We must have an overmatching edge अगर पाकिस्तान जैसे बेवकूफ देश हमारे आसपास हो। We must have an overmatching technological edge. लेकिन अगर आप अपना 2% तक डिफेंस बजट नहीं करना चाहते तो वो कहां से आएगा? पाकिस्तान आपको मैच कर रहा है तकरीबन जी, ठीक है। तभी तो हमको प्रॉब्लम आ रही है, इतना सोचना पड़ रहा है। अगर अभी 120 रफाल आ गए होते, हमारे 1,80,000 से हमने खुद ही सेकंड थॉट ही नहीं होता, खुद ही पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी होती 1,80,000 काट के, हमारी 1,800 एटैक्स गन होती, मीडियम गन्स, ठीक है, 5th जनरेशन फाइटर होते, तो हम 1 मिनट नहीं सोचते। लेकिन अब हम लोग सोच के मेंटल ब्रेक्स लगा के जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है। बट इट इज़ गुड, आई सपोज, गिवन द सर्कमस्टांसेस, इट इज़ गुड। वी हैव अडॉप्टेड अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, दैट इज द बेस्ट। कभी कोई सिंगल सर्विस रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। अब आर्मी की बारी, अब एयरफोर्स की बारी, अब इंटेलिजेंस की बारी, सब बैठ के बाकी ताली बजाओ। अब पुलिस की बारी J&K में,
डीजीपी साहब और कह बड़े रहे हैं, सशक्त तरीके से वो मैसेज कन्वे भी हुआ है, ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, इंटेग्रेटेड अप्रोच होगा अगर युद्ध होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वी विल यूज ऑल द मीन्स ऑफ पावर एट आवर beck and call, at our command. Subscribe to One India and never miss an update.